सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भेदभाव के चलते दबंगों ने लौटाया फल का ठेला। संदिग्ध परिस्थितियों में घर के बाहर पड़ा मिला अधेड़ का शव, मचा हड़कंप। बीस दिन बाद कब्र से निकला गया मासूम का शव, 26 अगस्त को हुई 9 वर्षीय सुंदरम की मौत। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के उन्नाव नगर पंचायत पूर्वा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विभिन्न समस्याओं के चलते तमाम सभासद कार्यालयों के बाहर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि पूर्वा नगर पंचायत के सभासदों के आरोप है कि हम लोग अपने अपने वार्डों की जन समस्याओं को लेकर जैसे ही कार्यालय के अंदर पहुंचे, वैसे ही वहां के कर्मचारियों द्वारा कहा गया कि आप लोगों को अंदर आने के लिए मना किया गया है, जिससे आक्रोशित होकर वहां मौजूद सभी सभासद धरने पर बैठ गए और अध्यक्षपति व अधिशासी अधिकारी के खिलाफ आक्रोश जताते हुए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए धरना प्रदर्शन करने लगे। यही नहीं, सभासदों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन द्वारा घोर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी शिकायतें हम लोगों ने जिलाधिकारी से कर दिया था। उसी को देखकर हम लोगों को कार्यालय के अंदर आने से मना किया गया है और हमारा शोषण किया जा रहा है। जैसे ही अधिशासी अधिकारी कृष्णानंद पाठक कार्यालय पहुंचे, वैसे ही सभासदों की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए समझा बुझाकर धरना प्रदर्शन खत्म कराया और आश्वासन देते हुए कहा कि आपका सम्मान गिरने नहीं दिया जाएगा, आपकी समस्याओं का निराकरण करना हमारा धर्म है। सभासदों द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन को लेकर जब चेयरमैन पति व अधिशासी अधिकारी से बात की गई तो बताया कि किसी भी सभासद को कार्यालय के अंदर आने से मना नहीं किया गया था, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराए जाने के संबंध में बात कही गई थी। सभासदों द्वारा गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। हम सभी सभासदगण लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास नगर पंचायत पहुँचे और जनहित के समस्याओं को लेकर जनहित के कार्यों का निस्तारण करवाना था। यहाँ से तो बबलू द्वारा बताया गया कि अध्यक्ष पति राजू गुप्ता ने कहा है कि कोई भी यहाँ ऑफिस के अंदर बैठने न पाए, कोई भी आम आदमी या केवल सभासद। आम आदमी और सभासदों का नाम लिया गया तो कहा सभासद हो चाहे आम आदमी हो, किसी को भी यहाँ रुकने न दिया जाए, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया था इनकी जांच कराने के लिए। इसी आक्रोश में आकर इन्होंने हम लोगों को यहाँ से भगाने का फैसला किया है। तो आप लोग कितनी देर तक धरने पे बैठेंगे? ज़रूरत पड़ी तो रात भर भी बैठ सकते हैं। अगर कोई अधिकारी हम लोगों की समस्याओं को सुनने नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ पे 24 घंटे 36 घंटे 48 घंटे भी हो सकते हैं। हम लोग उठेंगे नहीं जब तक कि निस्तारण नहीं किया जाएगा। उच्च अधिकारियों से क्या मांग करेंगे? उच्च अधिकारियों से हमारी यही मांग है कि जनता ने बड़े उम्मीदों के साथ, बड़े विश्वास के साथ हम लोगों को निर्वाचित करके कार्यालय पहुंचाया है नगर पंचायत में, तो हम उनकी जनहित के लिए उनकी समस्याओं का, उनके कामों का निस्तारण करवाते रहेंगे और उनके लिए हम काम करेंगे और उनकी समस्याएं कोई भी हों नगर पंचायत द्वारा हम उनके लिए लड़ते रहेंगे और यहाँ से लेके लखनऊ दिल्ली तक जाना पड़ेगा तो पीछे नहीं हटेंगे। और अब खबर पीलीभीत से। पुरनपुर माधव टोड़ा रेलवे क्रॉसिंग प्रसाद टाकिज के पास कड़े फल के ठेले लगते हैं, पर एक समुदाय का आरोप है कि उसके ठेले से सुभाष पांडे और राहुल पांडे आए दिन फ्री में फल लेता है। जब फल देने से इनकार किया तो दबंग टाकिज मालिक ने उसका फल वाला ठेला लौटा दिया। वही फल विक्रेता इसरार खां का आरोप है कि वह मुस्लिम समुदाय का है, इसलिए उसके फल के ठेले को लौटा दिया, जिससे फल विक्रेता के सभी फल खराब हो गए और अब घर परिवार भी चलाना मुश्किल हो रहा है। इसरार खां जी, आज एक फल का ठेला पलटा गया, क्या है पूरा मामला? मामला ये है, वो आए दिन रोज़ आते हैं हमारे पास, कभी फल ले जाते हैं तो मुझे पैसे देते नहीं। आज हमने मना करा तो उन्होंने फल का ठेला लौट दिया। और भी लोग ठेला लगाए, 3 हिंदुओं के लगे हैं, उन्हें किसी को नहीं परेशान करते, सिर्फ मुझे ही परेशान करते हैं, मुसलमान के लिए। अच्छा, कौन लोग हैं, क्या और कहाँ के रहने वाले हैं जिन्होंने जो आपका ठेला पलटा? प्रसाद टाकी
के हैं प्रसाद टैक्सी के सामने रहने वाले प्रसाद टैक्सी के मालिक। क्या नाम है उनके दोनों? सुभाष पांडे और राहुल पांडे। है आपका? मेरा नाम मिराज अली। मेराज अली, एक फल का ठेला पलटा गया है कि लोगों ने पलटा, क्यों पलटा गया वो ठेला? कुछ ये जो है पलटा गया एलर्जी की वजह से, इनसे कोई एलर्जी थी, इस मारे पलटा गया। इन लोगों के नहीं पलटेगा, ये 2 ठेले मूंगफली के लगे हुए हैं। किन लोगों ने पलटे हैं वो? क्या नाम है उनका जिनने पलटा? नाम क्या नाम है, नाम भूल गया उनका। क्या नाम है? सुभाष नाम है। सुभाष राहुल बाबू। नाम है। क्या है? सुभाष बाबू ने पलटे हैं। कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते, सामने घर है, टाकीज वाले। टाकिस वाले। और अब खबर रायबरेली जिले से। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बंसनपुर कोठड़िया गांव में उस समय सनसनी मच गई जब गांव के विद्यालय में तैनात शिक्षा मित्र के घर अक्सर आने वाले एक अधेड़ का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के बाहर पड़ा मिला। शव के पास ही सल्फास की गोलियां पड़ी हुई थी। मामले में कयास लगाया जा रहा है कि गोलियां खाने से अधेड़ की मौत हुई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं शिक्षा मित्र घर से नदारत मिली। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। रायबरेली अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया जा रहा है कि युवक का शव कब्जे में लेकर जांच की जा रही है और मृतक के परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। मृतक पीलीभीत का रहने वाला है और यहां रिश्तेदारी में आया हुआ था। सुबह पुलिस द्वारा सूचना मिली कि युवक मित्र अवस्था में घर पर पड़ा हुआ है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बसंतपुरा ग्राम में एक शव मिला है जिसकी पहचान सचिन कुमार के रूप में हुई है। आगे हमारी फॉरेंसिक टीम आ गई है, वो छानबीन कर रही है। जो भी इसमें तहरीर प्राप्त हुई उसकी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिले से। डीएमएसपी द्वारा तहसील सदर पीलीभीत में किया गया संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन और सुनी जनता की समस्याएं। आज जिलाधिकारी पीलीभीत पुलिकेत खरे व पुलिस अधीक्षक पीलीभीत जयप्रकाश की अध्यक्षता व जिले के सभी अधिकारियों के मौजूदगी में तहसील सदर पीलीभीत में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी पुलकित खरे ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनका निस्तारण भी किया गया। वहीं कुछ मामलों में जिलाधिकारी ने टीमें गठित कर मौके पर जाकर तत्काल निस्तारण करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस कर रहे हैं, किस तरह की इस बार सावधानियां बरती जा रही हैं और लोगों में क्या जागरूकता आ रहे हैं लोग आज? कई महीनों के बाद आज संपूर्ण समाधान दिवस शासन के निर्देश के क्रम में जनपद पीलीभीत की सभी तहसीलों में पुनः प्रारंभ करा गया है। इसमें तहसील सदर में मेरे द्वारा अध्यक्षता करते हुए यहाँ पे शिकायतों को सुना जा रहा है। सभी जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद हैं और उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। इसी प्रकार से जो फरियादी आ रहे हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है। एक समय में सीमित संख्या में ही फरियादी अंदर आ रहे हैं, उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म रखते हुए ही दूरी मेंटेन करते हुए खड़ा कराया जा रहा है। उनकी एप्लीकेशन ली जा रही है। संबंधित अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द और गुणवत्तापूर्वक इन शिकायतों का निस्तारण हो। हर व्यक्ति मास्क जरूर पहने, इसके बारे में भी फरियादियों को भी सूचित करा जा रहा है और इसका अनुपालन भी कराया जा रहा है। पूरे परिसर को भी सुबह सैनिटाइज कराया गया था और पुनः सैनिटाइज कराया जाएगा। कोविड के प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए ये संपूर्ण समाधान दिवस कराया जा रहा है। और अब खबर रायबरेली जिले से। रायबरेली में अवैध शराब बनाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार भारी मात्रा में रायबरेली के विभिन्न थाना क्षेत्र में अवैध शराब के जखीरे भी पकड़े जा चुके हैं। एक बार फिर रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र में अवैध शराब बनाने के जखीरे के साथ पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार रायबरेली के सरेनी पुलिस व सर्विलांस टीम ने तकड़खेड़ा गांव में 29 अदद प्लास्टिक कैन में लगभग 1450 लीटर अवैध शराब बनाने का अल्कोहल बरामद किया और साथ ही मौके से 3 अभियुक्तों कौशलेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह व राम गिरीश को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 5 लाख रुपए के आसपास की है। कितने लीटर शराब पकड़ी गई? पूरे प्रदेश में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में एसओजी टीम और थाना सरेनी को ये सटीक सूचना मिली थी कि एक फार्म हाउस में अपमिश्रित शराब का धंधा किया जा रहा है। इस सूचना पर जब छापेमारी की गई तो थाना सरेनी के एक फार्म हाउस से 29 बैरल अपमिश्रित शराब रेक्टिफाइड स्पिरिट बरामद हुई
इसके साथ ही साथ वहाँ फार्म हाउस के 2 लोग और एक और व्यक्ति जो कि इसका सप्लाई का काम करता था, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि ये रेक्टिफाइड स्पिरिट ये फतेहपुर में कहीं एक स्थान से मंगाते थे और उसमें पानी मिलाकर 3 हिस्सों में पानी मिलाकर उसे रेगुलर शराब बनाकर बोतल में पैक करके बेचते थे। इस रेक्टिफाइड शराब की कुल कीमत लगभग 4.5 लाख है मार्केट वैल्यू, और यदि इसमें पानी मिलाकर ये शराब बनाकर बेचते तो इसकी कीमत लगभग 13 - 13.5 लाख के करीब की होती। इन तीनों को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। वहीं रायबरेली के डी थाना क्षेत्र के रोखा गांव निवासी अबरार का पुत्र 14 सितंबर को लापता हो गया था, जिसकी तहरीर उसने थाने में दी थी। लापता युवक का 15 सितंबर की रात शव का चौथा तालाब में जुलकंभी के नीचे मिला था। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो शक की सुई मृतक के मौसेर भाई की ओर घूमी, और जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो मृतक के खाते में मौजूद लाखों रुपए को हड़पने के लिए उसने भाई ने अपने साथी के साथ मिलकर उसे मौत की नींद सुला दिया और शव को तालाब में फेंककर निश्चिंत हो गए। लेकिन पुलिस की कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपी बलात्कार व लाखों की नरगदी के साथ पकड़े गए। बताते चले कि जिले के डी थाना क्षेत्र ने रोखा निवासी अबरार का पुत्र फरमान कई सालों से सऊदी अरब में काम करता था और अब इस बीच घर आया था। 14 सितंबर को वो घर से बाइक खरीदने के लिए अपने मौसूरे भाई अरबाज के साथ घर से निकला था, लेकिन वहां पैसे कम पड़ जाने पर अपना ATM कार्ड व पासवर्ड बताकर अरबाज को पैसे लेने भेजा। जब अरबाज ने उसके खाते में 20 लाख रुपए देखे तो उसका मन डगमगा गया। उसने हड़पने का अपना मन बना लिया। अपने साथी कल्पनाथ के साथ मिलकर उसने शाम को फरमान को बुलाया और उसे नशे में कर उसके डंडे से जमकर पिटाई की, मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को कचुआ तालाब में फेंक दिया। जब रात में फरमान घर नहीं लौटा तो परिजनों ने थाने में तहरीर दी। पुलिस के तलाश करने पर उसका शव तालाब में जलकुंभी के नीचे मिला। पड़ताल करने पर शक की सुई अरबाज की तरफ घूमी और जब उसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके साथी कल्पनाथ को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों ही निशानदेही पर वारदात में डंडे के साथ ही दोनों के पास से फरमान के खाते से निकले गए 1,78,000 रुपए व मृतक का ATM व पासपोर्ट बरामद कर लिया। खुलासा किया गया क्या? ये थाना डी में कल सूचना मिली थी कि एक लड़का जिसका नाम फरमान है वो सऊदी अरेबिया से वापस आया था और ये सूचना प्राप्त हुई थी कि उसके अकाउंट से कई ट्रांजैक्शन हुए हैं और परिवार वालों द्वारा ये बताया गया था कि वो लड़का किसी के फ़ोन आने के बाद घर से चला गया था, उसके बाद वापस नहीं आया। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना डी द्वारा जानकारी प्राप्त की गई तो मालूम चला कि इस लड़के के सगे मौसेरे भाई ने इसे बुलाकर इसको शराब पिलाकर अपने एक साथी के साथ इसकी हत्या कर दी और इसके बैंक से जो पैसे थे लगभग 2 लाख के करीब रुपए निकाल लिए। पूछताछ में ये बात सामने आई कि ये लड़का रायबरेली शहर आया था मोटरसाइकिल खरीदने के लिए और इसका मौसेरा भाई इसके साथ आया था। पैसे कुछ कम पड़ने पर मौसेरे भाई को इसने अपना ATM दिया और उसका पिन बताया कि जाके पैसे निकाल के ले आओ। जब ये पैसे निकालने गया तो इसने उसके अकाउंट में देखा कि 20 लाख रुपए पड़े हैं, जिससे कि इसके मन में लालच आ गया और उन पैसों को पाने के चक्कर में इसने अपने मौसेरे भाई की हत्या कर दी और उसके बाद उस ATM से लगभग 2 लाख रुपए के करीब अलग अलग ट्रांजैक्शन करके निकाल लिए। इस 2 लाख में से 1,78,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही साथ जो हथियार का प्रयोग हत्या करने में किया गया था उसको बरामद कर लिया गया है। लड़के का ATM और उसके अन्य वॉलेट इत्यादि इनको भी अभियुक्तों के पास से बरामद कर लिया गया है। पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गांव के पास एक गड्ढे में भरे पानी में बस्ती जिले के सोना थाना क्षेत्र में बड़दाट गांव के आपस में भरे पानी में मिला था एक शव का पंचनामा भरकर दफन कर दिया गया था। चोट के निशान व हत्या की आशंका जता पिता में DM से पोस्टमार्टम की लगाई थी। परिजनों की मौजूदगी में शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। DM आशुतोष निरंजन के आदेश पर दफनाया गया। शव को निकाला गया कब्र से बाहर। तहसीलदार केशरी नंदन तिवारी, CACT गिरीश कुमार सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मिश्र और फॉरेंसिक टीम के परिजनों की मौजूदगी में शव को निकाला गया।
और वही खबर बीकानेर के कोलाज क्षेत्र से। झंझू गांव देर रात एक दुकान में चोरी हुई है, जिससे स्टूडियो की दुकान में चोरी। देर रात दुकान के पीछे लगा दरवाजा तोड़कर चोरों ने दुकान का सारा सामान निकाल कर ले गए। पीड़ित भूपेंद्र नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि दुकान के पीछे का दरवाजा टूटा हुआ पड़ा था। उसने आकर देखा तो दुकान में कैमरा, प्रिंटर, फोटोस्टेट मशीन, लैमिनेशन मशीन, कंप्यूटर से सारा सामान निकाल कर ले गए। ग्रामीणों की सूचना पर सीआई विकास बिश्नोई मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाने में लग गए। सीआई विकास बिश्नोई ने बाजार में लगे कैमरे देख रहे हैं, जिससे चोरी का कोई सुराग मिल सके। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन का विरोध जताया और चोरों को जल्द पकड़ने की मांग की। थानाधिकारी ने बताया कि कुछ दिन पहले ही जिला कलेक्टर नमित मेहता ने यहां सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही थी, जिस पर कोलायत पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने लगवाने के प्रस्ताव जारी किए थे। उसके बारे में भी विकास बिश्नोई बीडीओ दिनेश सिंह भाटी से मिलकर चर्चा की जाएगी और झंझू गांव में रात्रि गश्त के लिए 2 कांस्टेबल आज से लगा दिए गए हैं। देर रात मेरे स्टूडियो में चोरी हुई, जिसमें में कंप्यूटर और फोटोस्टेट मशीन और प्रिंटर और लेमिनेशन मशीन और कैमरा और पूरा ले गए हैं। झंझू में भी कुछ दिन पहले भी चोरी हुई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई पुलिस सुनी नहीं कर रही, अभी तक नहीं पहुंची। इसको सूचना दे दी है, वो अभी आ रहे हैं। और वही खबर प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ धड़ियावाद क्षेत्र में जरनी माता का स्थान पहले चुनिंदा लोगों को ही पता था। इस वजह से यहां विहंगम और दर्शनीय स्थल बेरुखी का शिकार भी था। स्थानीय रिपोर्टर हितेश पालीवाल ने जरनी माता क्षेत्र का 2019 में इस स्थान को मीडिया के माध्यम से लोगों तक जानकारी से अवगत कराया। इसके पश्चात इस जगह की खूबसूरती को लेकर स्थानीय ग्राम पंचायत ने इसे पूरी तरह से दुरुस्त और सौंदर्यीकरण करवाने का कदम उठाया। आज यहां प्रतिदिन हजारों पर्यटक व श्रद्धालु यहां की शिमला जैसी हसीन वादियों व झरने के नीचे नहाने का लुत्फ उठाते आते हैं। जरनी माता में लोगों की भीड़ को देखते हुए ग्राम पंचायत दातलिया के द्वारा विविध व्यवस्था की गई। कई लोग यहां दुकान लगाकर अपना रोजगार भी पा रहे हैं, ताकि यहां आने वाले लोगों को सभी तरह की सुविधा मिल सके। धड़ियावाद उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत दातलिया में अधीनस्थ जरनी माता स्थान पहाड़ व हरे भरे जंगल में स्थित है, जहां प्रकृति की गोद में ये जरनी माता स्थान देखने के योग्य है। धड़ियावाद मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर जरनी माता ने 80 फीट ऊंचे पहाड़ से पानी गिरता है, जो ऊपरी क्षेत्र में नदी नालों से पानी रिसता हुआ यहाँ पर गिरता है। माताओं की प्रतिमा भी पहाड़ के बीच जमीन से 20 फीट ऊपर से एक छोटी सी गुफा के उसके अंदर स्थापित है, जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को सीढ़ी चढ़ना होता है। नीचे जमीन पर माताओं के साथ भोलेनाथ की प्रतिमा है। इन दिनों से झरने माता एक बड़ा पिकनिक स्पॉट बन गया है। विभिन्न सुविधाओं में ग्राम वासियों का यह सहयोग रहा। दातलिया में समाजसेवी रमेश मीणा ने बताया कि ग्राम वासियों ने यहां साफ सफाई, सड़क पर जरनी माता जाने के लिए साइन बोर्ड, विविध प्रकार के पौधारोपण का कार्य किया, जिसके जरनी माता और सुविधा युक्त हो गया है। इस स्थान पर विभिन्न प्रकार व पेड़ औषधियों के पौधे हैं। आगामी दिनों यहाँ पर्यटकों के लिए अन्य सुविधा की जाएगी। ग्राम पंचायत दातलिया की पूर्व सरपंच पायल देवी मीणा ने बताया कि जरनी माता स्थान प्रसिद्ध होने के बाद पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है। उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ सहित गुजरात के विभिन्न जिलों के पर्यटक जहाँ आनंद लेने व दर्शन करने के लिए आते हैं। ग्राम पंचायत दातलिया के द्वारा पर्यटकों को देखते हुए ग्रेवल सड़क बनवाई जाएगी। वहीं सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नदी पर पुलिया बनाई गई। साथ ही ग्राम पंचायत के द्वारा जरनी माता स्थान बैठने की कुर्सियां व हाल निर्माण करवाया। आज हम पहुंचे हैं धड़ियावाद से 35 किलोमीटर दूर। जरनी माता एक ऐसा प्राकृतिक स्थान है जहां पर इन दिनों जरनी माता स्थान पर श्रद्धालुओं का काफ़ी तांता लग रहा है। धड़ियावाद से 35 किलोमीटर दूर वहीं दातलिया ग्राम पंचायत के अधीन जरनी माता आता है, जो दातलिया से 8 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ आने के लिए 4 किलोमीटर कच्चा रास्ता तय करना पड़ता है। इसी के साथ एक प्राकृतिक स्थल है, जो यहाँ पर चारों ओर हरा भरा जंगल से पहाड़ी बनी हुई है। यहाँ पर रोजाना सैकड़ों लोग यहाँ दर्शन करने के साथ ही इस जरनी माता स्थान पर स्नान करने आते हैं। बताया जाता है कि 200 पुरानी जगह इस
प्राकृतिक एवं पर्यटक स्थल पर यहाँ पर जन्नी माता स्थान है, जो विगत 2 वर्षों में लोगों को काफ़ी ये स्थान अच्छा लग रहा है, जिसको देखते हुए इन दिनों दजावत, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एवं उदयपुर, गुजरात के लोग काफ़ी यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। से 4 किलोमीटर दूर और दरियाव से 35 किलोमीटर दूरी पर एक झरना माता का स्थान है, जो मई जून में भी बहुत अच्छा झरना चलता है और बहुत अच्छा स्थान है। और स्थानीय पंचायत से और ग्रामवासियों के सहयोग से आज उदयपुर संभाग के करीब सब लोग आ गए हैं। और इस मुहिम को सबसे पहले दरियावत के पत्रकार भाई राहुल जी ने सबसे पहले 2019 में इसको प्रकाशित किया था अपने दैनिक भास्कर अखबार में। तो तब से लोग बहुत आने लग गए हैं और आज की उदयपुर संभाग में ये एक पिकनिक स्पॉट बन गया है। और करीब 70 फीट ऊपर से ये झरना गिर रहा है, जो मई जून में भी चलता रहता है। और झरने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि झरने से 700 मीटर ऊपर पानी नहीं रहता है और नीचे भी करीब मई जून में 500 मीटर नीचे तक पानी नहीं रहता है। और वहाँ पे पंचायत द्वारा भी बहुत अच्छा काम करवाया गया है। उसके बाद एमएलए साहब ने घोषणा की थी, वहाँ पे एक भवन बनाया है बारादरी, और सार्वजनिक पीडब्ल्यूडी के द्वारा वहाँ पे एक पुलिया भी बनाया गया है और ग्रेवल सड़क बना रखी है, जो आने वाले समय में पीडब्ल्यूडी से उसको पक्की सड़क बनवाएंगे एवं और भी विकास किया जाएगा। एवं पर्यटक की सुविधा के लिए वहाँ पे बहुत प्रकार की सुविधा की जाएगी। खबर गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र से। स्योपुरा कस्सी ग्राम पंचायत संगड़ 100 SGR में 15 वर्ष पूर्व बनाई गई अस्थायी हड्डा रोडी ग्रामीणों के गले की फांस बनी हुई है। गौशाला से चंद कदम दूर बना यह मृत पशु निस्तारण केंद्र अब बदबू वाला जॉन बन गया है। बुधवार को डीपी के संवाददाता SK दहिया ने गांव का दौरा कर मौका देखा तो ग्रामीणों की पीड़ा में सच्चाई नजर आई। गांव से करीब 1 किलोमीटर नहर के किनारे बने मृत पशु निस्तारण स्थान पर मृत पशु पड़े थे तथा दुर्गंध से वातावरण दूषित हो रहा था। आवारा कुत्ते भी मंडरा रहे थे। ग्रामीण पवनदीप कालूराम ने बताया कि करीब 15 साल पूर्व यह हड्डा रोडी बनी थी, जिसकी आज तक चारदीवारी नहीं की गई है। खुले में मृत पशु पड़े रहने से वातावरण में दुर्गंध फैल रही है तथा किसानों को खेती कार्य जाते समय भयंकर दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, हुड्डा रोडी होने से आवारा कुत्तों का भी जमघट लगा रहता है, जो ग्रामीणों को काटते रहते हैं। यही नहीं, हुड्डा रोडी गांव के नज़दीक होने के कारण कुत्ते गांव में आकर पशुओं को भी काट देते हैं, जिससे पशु पागल हो जाता है। गौशाला नज़दीक होने के कारण गौशाला में मर चुके पशु भी यही डाले जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार ये समस्या पंचायत के ध्यान में लाई गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। पूर्व सरपंच भजनलाल जलधारा ने बताया कि यह हुड्डा रोडी अस्थायी होने के कारण इसका पट्टा जारी नहीं किया गया है। अब पंचायत ने हुड्डा रोडी के लिए जमीन आवंटित कर दी है तथा नई पंचायत का गठन होने पर इसका पट्टा जारी कर दिया जाएगा तथा सरकार से बजट लेकर चारदीवारी करवा दी जाएगी तथा ग्रामीणों को राहत दी जाएगी। आपका खेत यहीं पास में, आपका क्या नाम है? कालूराम जी। और क्या आप खेत में आते हैं, आपको इससे कोई परेशानी होती है? आपके पशु निस्तारण में कुत्ता लारा पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। डंगर है, अड़का पसर में लीधे। हाँ जी। तो क्या इसका समाधान के लिए कोई उपाय नहीं किया गया? कोई सरपंच द्वारा करो और तो कौन करे, हमारे तो इतने फायदो है, फायदो है। इसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई? हैं? आवाज नहीं उठाई किसी ने? कोई आवाज उठाई, हमारी को सुनाई को नहीं जी। इस पशु निस्तारण गृह को पड़े हुए कितना टाइम हो गया? कब से इसकी चारदीवारी नहीं की गई है? इसको 10-15 साल हो गए हैं, इसकी कोई चारदीवारी नहीं है। यहाँ पे पशुओं की ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसको कुत्ते हैं, इसको अवशेष से लेके जाते हैं खेत में। ये मेरा खेत है, जैसे कि इसमें बहुत अवशेष होते हैं। और अब खबर जयपुर के बगरू क्षेत्र से। क्षेत्र के सेज थाना अधिकारी जगदीश प्रसाद तंवर का तेजस हॉस्पिटल कलवाड़ा के निदेशक डॉक्टर विजय कठाला के नेतृत्व में सम्मान किया गया। थाना इंचार्ज को प्रशस्ति पत्र व कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। तेजस हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर विजय कुमार गठाला ने कहा कि चिकित्सकों की टीम के साथ ही राजस्थान पुलिस के जांबाज सिपाहियों ने भी कोरोना काल में अहम भूमिका निभाई है। कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना हम सभी का दायित्व बनता है। सम्मान कार्यक्रम में भामाशाह शौजी राम खरबास, डॉक्टर अमर सिंह, डॉक्टर मुकुल, महामंत्री कमल खरबास सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।
और अब खबर राजस्थान के जालोर जिले से। श्री ओम्बन्ना टाइगर फोर्स के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष माधु सिंह उदय कुछ महीनों तक संगठन के कार्यों में व अन्य किसी भी प्रकार के उत्सव में भाग नहीं लेंगे जब तक उनका स्वास्थ्य सही होकर हम सभी के बीच लौटेंगे, संगठन में वापस कार्य करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए माधु सिंह उदय के पास जो जिम्मेदारी है, जो कार्य व निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, वे जिम्मेदारी योगेंद्र पाल सिंह चंपावत प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु को सौंपी जाती है। बहुत ही अच्छा निर्णय। योगेंद्र पाल सिंह चंपावत हमेशा संगठन के लिए संत स्वभाव के व्यक्ति व तमिलनाडु में ओम्बन्ना टाइगर फोर्स को मजबूती से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। विकास कमेटी के बहुत बड़े भामाशाह भी हैं। आप सभी साथियों कर्तव्य निष्ठा के साथ संगठन में कार्य करते रहे। तहे दिल से आभार माधु सिंह उदय का। आपका निर्णय संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता का निर्णय है। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।